इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इसका दिमाग है। पकड़ पकड़ कर लाता है इन लम्हों को जो अजियत देते हैं। अपनी औलाद के लिए सहूलियात जिंदगी से ज्यादा तरबियत की फिक्र करें। परिंदे अपने बच्चों को परवाज सिखाते हैं, घोंसले बना बना कर नहीं देते। ए इज्जत देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयां तो छुपा लेते हैं लेकिन हमारी बुराइयां फैला देते हैं। अगर औरतों को लगता है कि हमारे मुआशरे के मर्द बुरे हैं तो उनको चाहिए कि बतौर मां अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें। कम ज़र्फ को जब सर पर बिठाओगे तो वो तब अपनी औकात भूल जाता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले होते हैं और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। फितरत का तकाजा है कि इंसान जन्नत भी चाहता है और मरना भी नहीं चाहता। गरीब आदमी से अक्कड़ कर मलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना यह हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। अदालत में रखा गया कुरान पाक मुल्जिम के हाथों में देने की बजाय अगर जजों के हाथों में दिया जाए तो बेहतर फैसले हो सकते हैं। अब के पीछे बातें करने वाले दरअसल अब से बहुत पीछे होते हैं। समाज के लिए लड़ो, लड़ नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लाबोल और लिख रहे हैं उनकी मदद करो। अगर मदद भी ना कर सको तो उनके हौसलों को गिरने मत दो क्योंकि वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने अखलाक बेहतरीन करके देखा है, लोग फिर भी चेहरों पर मरते हैं। आप एक पत्थर लीजिए और एक कुत्ते को मारे, अब देखेंगे कि कुत्ता डर कर भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर ले और एक मधुमक्खी के छत्ते पर दे मारे, फिर देखिएगा आपका क्या हाल करती है मधुमक्खियां। पत्थर वही है और अब भी वही है, बस फर्क इतना सा है कि कुत्ता अकेला था और मक्खियां मुत्तहिद। हालांकि कुत्ता जिस्म के लिहाज से कवी और ताकतवर होता है, मक्खियां कमजोर जिस्म भी मामूली, लेकिन इत्तेहाद ने कवी और ताकतवर बना दिया। इत्तेफाक और इत्तेहाद में ही ताकत है। अगर हम एक ना हुए ना हमारी कौम बदलेगी ना हमारा माशरे, और दुश्मन तो मौका की तलाश में ही होता है।